गुरुजी मेरी शादी को 15 साल हो चुके हैं। गुरुजी मैंने अपनी तरफ से अपने पति से और अपने पूरे परिवार से पूरी तरह से निभाने की कोशिश की थी, पर गुरुजी वो लोग मुझसे बहुत नफरत करते हैं। आए हैं? नहीं गुरुजी, मैं अकेली आई हूँ, वो तो मानते ही नहीं है। तो पति आपके साथ रहते नहीं है? नहीं गुरुजी, उन्होंने दूसरी शादी कर रखी है। कर ली तो आपको तलाक दे दिया? नहीं गुरुजी, मैं 10 साल से उनके मम्मी पापा के साथ रहती थी। उन्होंने तो फिर आपकी इजाजत के बिना उन्होंने दूसरा विवाह किया है तो कानून इजाजत नहीं देता? गुरुजी मैं अपने सास ससुर के साथ रहती थी। मेरा एक बेटा है 13 साल का। तो गुरुजी अब उन्होंने मुझे अपने घर से भी निकाल दिया है। तो आपने अपने पति से बात की, उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्या कहना है उनका? गुरुजी वो शुरू से बस यही कहते हैं, मुझे तेरे साथ नहीं रहना। तो फिर विवाह क्यों किया था उन्होंने? कहते हैं मैं छोटा था, 18 साल का था, मेरे अंदर दिमाग नहीं था। तो दिमाग नहीं था तो फिर बच्चा पैदा क्यों किया? दिमाग नहीं था तो बच्चा भी पैदा कर लिया, और जब दिमाग आया तो दूसरे के संग सेट हो गए, और खुद की पत्नी अब बुरी लग रही है। इन लोगों को उल्टा लटका के मिर्ची का धुआं देने की जरूरत है। गुरुजी उन्होंने विवाह कर लिया दूसरा? हाँ जी गुरुजी, उनके 2 बच्चे भी हैं। तो आपने क्यों होने दिया? गुरुजी मुझे बताया नहीं, तो मेरे सास ससुर ने मुझे गुमराह किया। तो पुलिस कंप्लेंट करिए, पुलिस का सहयोग लीजिए आप। और गुरुजी मैं 15 साल से अपने ससुराल में रहती हूँ, तो मेरी ननद मेरे सास सब कहते हैं कि मैं लालची हूँ, इसलिए उस घर में रहती हूँ। मेरे को प्रॉपर्टी का लालच है। नहीं नहीं, ऐसे केस में क्या करना चाहिए कि जो आपके पति यदि किसी और महिला के संग हैं तो आपको तुरंत महाकाली बन करके उसकी छाती में चढ़ जाना चाहिए। आप यदि उसकी छाती में चढ़ जाती और 2-4 जमाती पुलिस को ले जाती कि ये महिला हमारा घर बिगाड़ रही है, हमारे पति को फंसा रही है, तो वो महिला सरेंडर हो जाती, आपका पति आपके पास आ गुरुजी जाता। लेकिन उनके मम्मी पापा ने ये बोला कि अरे बोला, देखो मम्मी पापा मैटर नहीं करते, पत्नी होना, पत्नी का पावर कब अपनाओगी? पति तो तुम्हारा है। अब तुमने नहीं ध्यान दिया तो तुम्हारे पति को दूसरी ले गई कि नहीं? जी गुरुजी। फिर इसलिए साम दाम दंड भेद हमारे यहाँ सब विधान है। समझाती पति को शांति से कि आप पराई औरत के चक्कर में ना पड़ो। पुलिस कंप्लेंट कराती है, आप नहीं मानता तो जो जिसके संग चक्कर था उसकी छाती में चढ़ के आपको और अपने पति के साथ न्याय करना चाहिए था, उसको चंगुल से हटाना चाहिए था। स्त्रियों का घर स्त्रियां ही बिगाड़ती हैं। उनके एक भाई ने ना फांसी लगा ली थी, तो मेरे ससुर कहते थे तू कुछ करेगी तो ये मर जाएगा। अरे तो ऐसे से मर जाए तो ही अच्छा है। ऐसे लोगों को जीने का अधिकार भी नहीं है। रावण को राम जी ने क्यों मारा? तुम दूसरों की औरतों की तरफ नजर डालोगे, ऐसे लोगों को मर जाना सही है। जो पराई औरत पर नजर रखे, जो पराई स्त्री अपनी पत्नी के होते हुए पर नारी के साथ संबंध रखे ऐसे, और जो स्त्री अपने पति के होते हुए पर पुरुष पर नजर रखे और संबंध रखे पर पुरुष से, ऐसे स्त्री पुरुष को जीने का कहाँ अधिकार है? चरित्रवान बन के जियो। चरित्रहीनों को तो रावण जैसों को राम जी ने मार ही दिया था। बाली को भी इसी चक्कर में मारा, क्योंकि बाली ने भी सुग्रीव की पत्नी का हरण ही तो किया था। राम जी का न्याय यही है, जो चरित्रहीन है उसे जीने का कोई अधिकार